शिमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद शहीद के नमाज जनाजा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर आला हुकाम की शिरकत। नमाज जनाजा चकलाला गैरजन में अदा की गई। सदर आर्मी चीफ ने शोहदा के लवाहिकीन को गले लगाकर ताज़ियत की। गुज़िश्ता रोज़ शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 6 दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट से टकराई और कई खुदकुश हमले किए थे। इमारत का एक हिस्सा गिर जाने से पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 6 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए। बहादुरी से मुकाबला करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर ने जाम शहादत नोश किया। कराची साइट एरिया में बैटरी की फैक्ट्री में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। 4 फायर टेंडर्स और वाटर बाउजर आग बुझाने के काम में हिस्सा ले रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि नमाज फजर के बाद जोरदार धमाका हुआ। फैक्ट्री के पिछले हिस्से की दीवारें गिर गईं। कराची समेत सिंध के मैदानी इलाकों में आज से गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। मौसमियाती तज्जियाकार ने खबरदार किया है कि आज से बुध तक दिन में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सिंध के वस्ती और मशरक़ी हिस्सों में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक भी जा सकता है। शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक रहने का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कोशिश है कि PIA की निजकारी का टेंडर मई में मुकम्मल कर लिया जाए। हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल की जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का भी कहना है कि PIA की निजकारी सबसे पहले होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने PIA की निजकारी को मुस्तरद कर दिया। कहा कि PIA को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ठीक किया जा सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इदारा मुनाफा बख्श हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बरवक्त मुदाखलत से PTI की साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी की जानिब से मरीम नवाज का शुक्रिया। मलिका बुखारी की उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट से हटाए जाने की तस्दीक। उन्होंने अपनी बड़ी बहन की बीमारी के हवाले से बैरून मुल्क जाने की अपील की थी। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर मुतालिका हुक्काम से बात करने का कहा था। जनीवा में कश्मीरी कम्युनिटी का UN इंसानी हुकूक काउंसिल के हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी कैंप। बैनर्स और भारत में कश्मीरियों के साथ होने वाले मजालिम की तस्वीर भी आवेजा कर दी गई। फ्रांस के सदर का यूक्रेन में रूसी फौज के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने का इरादे का इजहार। कहा कि वो नहीं चाहते कि ऑपरेशन हो, ना ही उसका आगाज़ करेंगे। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि शायद किसी मौके पर ज़मीनी ऑपरेशन करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। फ्रांस की ताकत इस हकीकत में मुज़मिर है कि वो ये कर सकते हैं। कराची के इलाके DHA फेज़ 2 में इफ्तार के चंद मिनट बाद डाकुओं का सुपर स्टोर पर धावा। 6 मुलजमान असलहे के जोर पर 40,000 रुपए, 5 मोबाइल फोन्स और कीमती सामान लूट कर फरार। मुलजमान की ने शनाख्त से बचने के लिए मास्क पहन रखे थे। बार खान कोहलू सरहदी पहाड़ी सिलसिला कोह जानदरान के जंगलात में आग लग गई। नायाब जड़ी बूटियों, कीमती दरख्तों, जंगली हयात को शदीद नुकसान का खदशा। मकामी अफराद का कहना है कि हफ्ते की दोपहर से पहाड़ी इलाके में लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की आग पर फौरी काबू पाने की हिदायत। DG PDMA का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए PDMA का अमला और इमदादी सामान जल्द बारखान पहुंच जाएगा। राजनपुर में कच्चे के इलाके बंगला अच्छा में डाकुओं ने 2 मुग़वियों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद को कुछ दिन पहले झांसा देकर अगवा किया गया था। एक शख्स की लाश दरियाए सिंध से मिल गई, दूसरे की तलाश जारी है। घोटकी और कश्मोर के दरमियान आबाद डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन के लिए SSP घोटकी ने IG सिंध को खत लिख दिया। SSP अनवर खेतरान ने खत में लिखा है कि डाकुओं के पास जदीद हथियार है।
और वो खुलेआम पुलिस को धमकियां दे रहे हैं। डाकुओं से मुकाबले के लिए पुलिस को मिलिट्री ग्रेड के हथियारों की जरूरत है। डाकू मकामी ताजिरों से भत्ता ले रहे हैं। डाकू घोटकी कंदकोट पुल की तामीर में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। स्टेट बैंक की प्लास्टिक नोट जारी करने की खबरों की तरदीद। बैंक इलामी के मुताबिक पॉलीमर बैंक नोट सीरीज के इजरा का कोई मंसूबा या तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। इससे पहले ये खबर सामने आई थी कि जाली करेंसी की रोकथाम के लिए स्टेट बैंक के नए प्लास्टिक नोट जारी करने के प्लान पर IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। सहाफ़ी और यूट्यूबर असद अली तूर जमानत पर रहा। वालिदा के साथ तस्वीर रिलीज कर दी। FIA के वकील ने स्पेशल सेंट्रल जज इस्लामाबाद के सामने असद तूर की जमानत की दरख्वास्त की मुखालफत नहीं की। असद तूर की वकीलों ने अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट की वो ऑब्जर्वेशन रखी जिसके मुताबिक आला अदलिया के किसी जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार ना किया जाए। अदालती इस्तफसार पर FIA के वकील ने भी इस ऑब्जर्वेशन को दुरुस्त कहा। FIA ने असद अली तूर को अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। नवाब शाह के इलाके मुहाजिर कॉलोनी में कम उम्र लड़की ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहने के अहले खाना मुबैना तौर पर लड़की की जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। लड़की की लाश पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दी गई। भावनगर चक अमरोका में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वार था। भाइयों ने गैरत के नाम पर बहन और एक नौजवान को टोके के वार करके कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान फरार हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। गजा जंग बंदी के लिए हमास की तजावीज़ को मज़े का खेस करार दे दिया। रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन के मंसूबे की मंजूरी भी दे दी। हमास ने फ़लस्तीनी कैदियों के बदले यरगमालियों की मरहला वार रिहाई, मुस्तकिल जंग बंदी और इसराइली फ़ौज के इनखला की डेडलाइन मुकर्रर करने की तजावीज़ दी थी। इसराइली खुफिया एजेंसी सरबरा की कतर और मिस्री हुक्काम से मुलाकात आज मुतवक्के। इसराइली फ़ौज की नसायरात कैंप पर बमबारी, बेशतर बच्चों समेत 43 फ़लस्तीनी शहीद। दीगर हमलों में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। तिब्रिस से 200 टन इमदाद लेकर पहला बहरी जहाज़ गजा पहुंच गया। भारत में आम इंतखाबात 19 अप्रैल से होंगे। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटिंग 7 मरहलों में होगी जिसका इख्तिताम 1 जून को होगा। आम इंतखाबात में तकरीबन 97 करोड़ भारतीय शहरी वोट डालने के अहल हैं। वोटों की गिनती 4 जून को शुरू होगी। भारतीय हुक्मरान जमात BJP का मुकाबला 12 जमातों के ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया से होगा। प्री पोल सर्वे के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी के तीसरे मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म बनने के मजबूत इम्कानात हैं। रूस में सदारती इंतखाब की पोलिंग का आज आखिरी दिन। रूस के तकरीबन 11 करोड़ 23 लाख अफराद वोटिंग के अहल हैं। पहली बार 29 रूसी इलाकों के वोटर ऑनलाइन वोट डाल रहे हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान किया जाएगा। सदारती इंतखाब में रूसी सदर पुतिन की जीत का कवी इम्कान। फतह की सूरत में सदर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर बन जाएंगे। पुतिन 1999 से रूस पर हुक्मरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान का जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया से निमटने के इक़दामात की करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। करारदाद पाकिस्तान ने OIC की जानिब से जनरल असेंबली में पेश की। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जनरल असेंबली ने मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी या तशद्दुद पर उकसाने की मज़म्मत की। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी का माह रमज़ान में इसराइली खजूरों का बॉयकॉट। इसराइल से बरतानिया सालाना $10 मिलियन की 30,000 टन खजूरें दरामद की जाती हैं। हज़ारों फ़लस्तीनियों के कत्ल पर बरतानिया में इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम जारी है। 20 मार्च को पाक अमरीका ताल्लुकात में नई तारीख रकम होगी। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की असेंबली में पाकिस्तान के लिए अहम करारदाद पेश होगी। न्यूयॉर्क असेंबली के डिप्टी स्पीकर सिस्टर स्टेट करारदाद पेश करेंगे। न्यूयॉर्क को सिंध, पंजाब की सिस्टर स्टेट बनाने की सिफारिश की जाएगी। करारदाद की मंजूरी से तिजारत, सेहत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ेगा। न्यूयॉर्क असेंबली के डिप्टी स्पीकर नवंबर में पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं।
सरगोदा के इलाके शाह नगडर में 20 साल की लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम वीडियो भी बनाता रहा। मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हो गई, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। पुलिस के मुताबिक मुतासिर लड़की घरों में काम काज करती है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आईं। पाकिस्तान 20 साल बाद 3 मुल्की वनडे सीरीज की मेज़बानी करेगा। आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान में होने वाली 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। चेयरमैन पीसीबी का दुबई में न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड चेयरपर्सन से मुलाकात के बाद ऐलान। मुल्तान सुल्तान्स की स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट एलकाराज हार्टली खिलाड़ियों के रोजे रखने से मुतासिर, खुद भी रोजे रखना शुरू कर दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा है कि देखना चाहती थी कि ये क्रिकेटर्स सारा दिन रोजा रखकर किस तरह शाम में क्रिकेट खेलते हैं। रोजा रखना मुश्किल काम है, प्यास का एहसास होता है। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के हेड कोच स्टेफन कॉन्स्टेंटीन ने उर्दन के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी। टीम में डेनमार्क के पाकिस्तानी निजात फुटबॉलर मोहम्मद फजल को पहली बार शामिल किया गया। इंग्लैंड के साबिक एज ग्रुप कप्तान ईसा सुलेमान की पाकिस्तान टीम में वापसी। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच 21 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। और HBL PSL 9 के एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी को हराकर फाइनल में पहुंच गई। फाइनल पीर को मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा।